आप कपल ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में बनाए हैं। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान कादरी बरज़ोली रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ढूंढाही करे सदर महशर की सिपाही। अब सुनने के मूड में नहीं, सुनने के मूड में तो बोलिए सुभान अल्लाह। ढूंढाही करे सदर महशर की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हुआ, जो तेरे दामन में छुपा हुआ। हज़रत मोहतरम आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, हबीबी या रसूल अल्लाह, कल मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी काबिल होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरशहाद नहीं होगा, हर एक को अपनी अपनी लगी होगी, हर एक अपने फिक्र में डूबा होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ढूंढाई करे सदर महशर के सिपाही, उस रोज फरिश्ते ढूंढ ढूंढ कर आपको ढूंढ कर निकाले। आओ मैं आपको बतलाता चलो माँ की शक्कतें क्या है। आज हम जो है माँ के ऊपर ताना करते हैं ना, माँ को बुरा भला कहते हैं ना, माँ को गाली देते हैं ना, बाप को न जाने क्या कह देते हैं। याद रखो मुसलमानों, यही वो बाप है जिसने तुझे जरूरती कपड़े की थी, तेरी जरूरती पूरी की। सबसे पहले बाप बगैर कपड़े का रह गया, लेकिन तेरी जरूरत सबसे पहले पूरी। क्यों? अगर ये चाहता तो अपनी जरूरत पहले पूरी कर सकता था, लेकिन इन्होंने ये चाहा कि अपनी जरूरतें बाद में पूरी कर सकते हैं, लेकिन औलादों की जरूरत पहले पूरी करो। इसलिए कि मेरा औलाद जो है ना, किसी के सामने मायूस ना हो, किसी के सामने जलील ना हो, मेरा औलाद ना किसी के सामने में हाथ ना फैलाए। इसलिए बाप ने अपने आरमानों को कुर्बान कर दी था, अपनी जरूरतों को कुर्बान कर दी था, और तेरी जरूरत को पहले पूरा क्यों था। तुमने मुझे चप्पल की जरूरत है, बाप बड़ा पुराना चप्पल पे चलता था, बाप के दिल में चाहा आज मैं चप्पल लूंगा, तूने चप्पल की फरमाइश कर दी। बाप ने सोचा चलो अपनी जरूरत बाद में पूरी हो जाएगी, पहले बेटे की जरूरत पूरी की जाए। इसलिए जब बेटे की जरूरत पूरी होगी, बेटा खुश हो जाएगा, मैं भी खुश होता हूँ। बाप की मोहब्बत तो हम समझते नहीं है ना, समझते ना बाप किया क्या है, हम ये समझते ना। बाप को कहते किया मेरे लिए क्या है। याद रख लो मेरी मिल्लत के गैर मुसलमानों, बाप ने तुझे वो बनाया, इस लायक बनाया कि तो चलने के काबिल हो गया। बाप ने तुझे इस लायक बना दिया कि तो बोलने के काबिल हो गया। अब इस लायक बाप ने बना दिया कि तू समाज के बीच में खड़ा होने के काबिल। उसी बाप को कहते तूने किया क्या है, और माँ को कहते हो बुरा भला। याद रख लो जी, यही माँ की मोहब्बतें हुई। जब तू पैदा हुआ ना, बोलने के काबिल नहीं था, तो चलने के काबिल नहीं था, तो किसी लायक ही नहीं था, लेकिन माँ ने तुझे संवार कर लायक बना दिया। माँ ने तुझे परवरिश करके बोलने के काबिल बना दिया। माँ ने मोहब्बतें अपनी कुर्बान करके, अपनी जरूरतों को कुर्बान करके तुझे परवान चढ़ाया, और परवान चढ़ने के बाद तो माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम ने इरशाद फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, उसके अल्फाज भी न करो। जब माँ बाप लायक हो जाए कि उनकी जरूरतें बिस्तर पे पूरी हो, और उसके बदन पे मक्खी बैठ जाए, और उस मक्खी को भगाने के लिए तो उसके अल्फाज ना। अब इसको तो कैसे होना। आला हज़रत इरशाद पर मैं ढूंढाई करे सदर महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आज बाप गुस्सा हो जाए ना औलाद पे, बेटे पे
गुस्सा हो जाता कि आज मैं तुझे बहुत मारूंगा। माँ की मोहब्बतें देखो, आप गुस्से में लाल पिला कि आज बेटा तू पकड़ा जा, बहुत मारूंगा, चाहे चाहे जिस हाल में हो तेरे टांग और हाथ को तोड़ दूंगा। आपको तलाश करता हुआ नजर आएगा, बेटे को ढूंढता हुआ नजर आता है, गली गली दौड़ाता हुआ नजर आता है, इसलिए आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तुझे पीटूंगा। लेकिन वही बेटा पूरी गली का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बाद वही बेटा जब माँ के गोद में आ जाता है, माँ के आंचल से करीब हो जाता है, माँ के आंचल में छुप जाता है। अब बाप की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस बेटे को माँ के गोद से निकाल कर बचा दे। उस बाप की हिम्मत काम नहीं कर रही है कि उस बेटे को माँ के आंचल से निकाल कर उसे तकलीफ दे, इसलिए कि वो माँ के गोद में छुप चुका है, माँ के आंचल में छुप चुका है। मेरे मिल्लत के कठोर मुसलमानों, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था कि ये दुनिया की माएँ हैं जो अपने बेटे को अपने आंचल में छुपा ले, तो बाप का हिम्मत काम नहीं करता उस बेटे को सजा दे सके। तो जिस गुलाम को मेरे आका अपने दामन में छुपा ले तो किसकी मजाल है उसे जहन्नम में डाल दे। जब नबी अपने गुलाम को अपने दामन में छुपा लेंगे तो कोई फरिश्ता उसे जहन्नम में नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर करने के लिए बन गया। माँ की मोहब्बतें क्या है, माँ की मोहब्बत समझो। आज हमारे पास भी औलादें हैं, आप भी औलाद वाले हो, आप समझ सकते हो कि आज हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, हम रात को सो नहीं पाते, रात भर जगे हो जाते हैं, रात भर नींद कुर्बान कर देते हैं। तो सोचो कि आज हम अपने बच्चों के लिए नींद कुर्बान कर रहे हैं, हमारी माँ ने हमारे लिए कैसे नींद कुर्बान की, हमारे बाप ने हमें हमारे लिए कितना तड़पा होगा। याद रख लो, आज जिस तरीके से तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो, हम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से हमारे बाप ने बड़ी अरमान से हमें पाला होगा, बाप ने हमें बड़ी मोहब्बतों से पाला होगा। तो हम अपने बाप की मोहब्बतों को जाया न होने दें, माँ की मोहब्बतों पे पानी न फेरें, बल्कि माँ बाप की मोहब्बतों पे हम कदर करते हुए नजर आए। माँ बाप जब तक जिंदा है तो याद रखिए ये आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है। हम आज माँ की कदर नहीं करते ना, हमसे पूछे ना कि माँ की कदर क्या होती है। मेरी माँ बूढ़ी थी, दरवाजे पर पड़ी रही, लेकिन याद रखो मेरे मिलत कहीं मैं प्रोग्राम में जाता था, लंबा सफर था मेरा, मैं पहले फोन करता माँ से बात करता, माँ से कहता अपनी माँ दुआ कर देना मेरे लिए, जा रहा हूँ लंबा प्रोग्राम में। मैं बिंदास होकर जाता था, मैं ये जानता था कि मेरी माँ बैठी हुआ दुआ करने के लिए, मुझे कुछ हो नहीं सकता। जिसकी माँ अपने औलाद के लिए दुआ कर देना, वो बेटे के ऊपर मुसीबतें आने वाली भी होगी, तो उनकी दुआ की वजह से वो मुसीबतें खत्म होती हुई। लेकिन अब मैं जो जाता हूँ ना प्रोग्राम में, लंबा सफर होता है ना, मैं घबराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, घर में माँ नहीं जो दुआ करेगी। मेरी बाप बूढ़ी थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत हो मेरी माँ। और मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह में चलते हैं, तब मूसा अलैहिस्सलाम वो हिंदूर पे जाते हैं रब से मुलाकात करने के लिए, हमेशा जाते हैं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा अब जो है संभल के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फर्ज करते रब्बे काबा, आज तक मैं आता था, तूने कभी ऐसा नहीं कहा कि संभल किया, आज क्यों? रब ने इरशाद फरमाया, मूसा याद रखिए, जब तू आता था तेरे घर में बूढ़ी माँ रहती थी जो तेरे लिए दुआएं करती थी, लेकिन मूसा याद रख आज वो माँ नहीं है जो तेरे हक में दुआ करे, इसलिए मूसा संभल के कदम रखना, ऐसा ना तेरा कदम फिसल जाए। वो नबी है, उसके लिए रब ने इरशाद किया, मूसा माँ जब तक थी तेरे हक में दुआ करती, तो हम क्या है, हमारी औकातें क्या है, हम लोग कुछ नहीं है,
मेरी मिल्लत के गैर मुसलमान माँ बाप की कदर करो, जब तक जिंदा है दिल में ये हैद कर दो। हम आज समझते ना कि हमारे लिए बीवी सब कुछ है ना, याद रखो बीवी मिली कब याद है, जब इस लायक हो गए कमाने के लायक हो तब तुझे बीवी मिली ना, बोलने के लायक हो गए तब तुझे बीवी मिली ना, जब तेरे अंदर ताकत थी तब जाके बीवी मिली ना, तेरे अंदर शऊर आया तब जाके बीवी मिली ना, इस लायक बना तब जाके बीवी मिली, तब जाके बीवी मोहब्बतें करती है। तू कमा के देता है तो तुझसे बीवी मोहब्बतें करती है, जब उसकी जरूरतों को पूरा करता है तो बीवी तुझसे मोहब्बतें करती है, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है तो बीवी मोहब्बतें करती है। लेकिन याद रख, माँ उस वक्त भी मोहब्बत करती थी जब तू बोलना न जानता था, माँ उस वक्त मोहब्बत करती थी जब तू चलना न जानता था, माँ उस वक्त शफकतें करती थी जब तू दौड़ना न जानता था, माँ उस वक्त मोहब्बतें करती थी जब तू इस लायक न था कि तू चल सके। लेकिन माँ ने अपनी मोहब्बत तुझसे तुझे चलना सिखा दी था, माँ ने अपनी मोहब्बत से तुझे बोलना सिखा दी था। अरे उस माँ ने उस वक्त भी मोहब्बत की जब तू दुनिया में आया, उस वक्त तक मोहब्बत करेगी जब तक माँ जिंदगी है। हम समझते कि हमारे लिए बीवी की मोहब्बत सबसे ज्यादा अहम है। नहीं मेरे मिल्लत के जो मुसलमान, माँ की मोहब्बत पे 1000 बीवी कुर्बान कर देना, 1000 बीवी मिले कुर्बान कर देना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक माँ की मोहब्बत को जाई ना। आज हम लोग नौजवान बड़े किए हैं कि बीवी थोड़ी सी बात है ना बस अलग तरह हो जाएंगे। चाल जो है हमारे लिए बीवी है, बीवी हमारे लिए जन्नत है हमारे लिए। नहीं मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, माँ आपके लिए जन्नत है तो जहन्नम भी याद रखिएगा। ये माँ बाप आपके लिए जन्नत और जहन्नम दोनों है। आप चाहते, नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते कि तुम्हारी जन्नतें आबाद हो तो तुम अपने माँ बाप को राजी कर लेना। अगर माँ बाप को नाराज करके आओ तुम्हें जहन्नम का परवाना दिया जाता है। इंशाअल्लाह मैं आपके गाँव मौका मिला तो वक्त ज्यादा खाने के मामला इन शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूँ। आपको बताना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी आदमी मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल तंज़ीम पढ़िए कलमा की पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर सलात व सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, उड़ेगा थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीना।